15 अगस्त 1947 यानी वो तारीख जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। पूरे देश में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन उसी दिन एक रियासत ने कुछ ऐसा कर दिया जिसका पता हिंदुस्तान को 2 दिन बाद चला। जी हाँ, गुजरात के काठियावाड़ के तट पर स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण रियासत जूनागढ़। जूनागढ़ ने ठीक आज़ादी के दिन 15 अगस्त सन 1947 को अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल होने की घोषणा कर दी और ये खबर अखबारों के माध्यम से 17 अगस्त सन 1947 को सभी को मालूम पड़ी। जूनागढ़ एक ऐसी रियासत जो भौगोलिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही महत्व रखती थी और पाकिस्तान के लिए एक मोहरे का काम कर रही थी। जूनागढ़ जहाँ का नवाब एक मुस्लिम था, नवाब मोहम्मद महाबत खान, और जूनागढ़ की अधिकांश आबादी हिंदू वर्ग से थी। जूनागढ़ का नवाब जो 2 आदतों के लिए इतिहास में बड़ा मशहूर है, एक तो अपने पशुओं के साथ प्रेम के लिए और दूसरा अपनी नृत्य थिएटर में रुचि के लिए। उनके पशुओं से प्रेम के इस शौक की चर्चा तब दूर दूर तक फैल गई जब उन्होंने अपने 2 कुत्तों की शादी धूमधाम से करवाई और इन 2 शाही कुत्तों की शादी के अवसर पर सरकारी छुट्टी भी घोषित की गई। जब 15 अगस्त को जूनागढ़ ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया तो इससे भारत की मुश्किल बहुत बढ़ गई। समस्या का समाधान करने के लिए सितंबर के महीने में रियासत मामलों के सचिव वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा नवाब से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ एक किरदार और था जो जूनागढ़ के नवाब को उकसा रहा था पाकिस्तान में शामिल होने के लिए। जूनागढ़ का दीवान शाहनवाज भुट्टो। शाहनवाज भुट्टो वो व्यक्ति जो बाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी बेनजीर भुट्टो के दादा थे। वो बार बार इस बात की कोशिश कर रहा था कि किसी भी रूप में जूनागढ़ पाकिस्तान में शामिल हो जाए। जब सितंबर के महीने में वीपी मेनन जूनागढ़ के नवाब से मिलने के लिए गए तो शाहनवाज भुट्टो ने उन्हें नहीं मिलने दिया और उनकी तबीयत का बहाना बनाकर ये मुलाकात नहीं होने दी। बहरहाल वीपी मेनन को इसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन जूनागढ़ से लौटते समय वीपी मेनन ने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया और जूनागढ़ की 2 रियासतें मंगरोल और बाबरियाबाद, यहाँ के जो जागीरदार थे उनको भारत में शामिल करने के लिए राजी कर लिया। जब ये खबर जूनागढ़ के नवाब को मालूम पड़ी तो उन्होंने इन 2 जागीरों के ऊपर अपनी सैन्य कार्रवाई कर दी। अब हिंदुस्तान को मौका मिल गया कि वो जूनागढ़ में सैन्य कार्रवाई कर सके। लेकिन बहुत जल्द ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये बात समझ में आ गई कि जूनागढ़ पाकिस्तान के एक मोहरे की भूमिका बन रहा है और अगर उन्होंने यहाँ सैन्य कार्रवाई की तो उसका परिणाम उन्हें अन्य रियासतों में देखने को मिलेगा। बहरहाल किसी तरह की कोई सैन्य कार्रवाई उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं की गई, लेकिन जूनागढ़ के आसपास घेराबंदी कर दी गई। धीरे धीरे जूनागढ़ के ऊपर ये दबाव पड़ने लगा
कि वो हिंदुस्तान में शामिल हो। लेकिन उसी समय जब वहां पर आंतरिक विद्रोह शुरू हो गया तो नवाब मोहम्मद महाबत खान के हाथ पैर फूल गए और वो पाकिस्तान भाग गए। जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान जाकर बैठ गए और रियासत को चलाने के लिए रह गए उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो। ऐसी स्थिति में भारत ने और भी अपनी सख्ती जब शुरू की तो उस सख्ती के सामने दीवान आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गया और नवंबर 1947 में जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि वो इसे भारत संघ में शामिल कर लें और इस प्रकार से बिना किसी खून खराबे के सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति के चलते जूनागढ़ भारत संघ का हिस्सा बना। बाद में फरवरी सन 1948 में जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह भी कराया गया और इस जनमत संग्रह में जूनागढ़ की आवाम ने भारत में शामिल होने का अपना निर्णय सुना दिया। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।